अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस 9th क्लास के न्यू बुक का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अबाउट इंस्ट्रक्टर, ये सब डिटेल्स हर वीडियोस में होती हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्गोरिदम्स। हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, फ्लो चार्ट को बहुत डिटेल से डिस्कस किया। फ्लो चार्ट लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था फ्लो चार्ट था। फ्लो चार्ट में हमने उसकी सिंबल्स डिस्कस किए, फ्लो चार्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको हम क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, उसकी मुकम्मल डिटेल्स जो प्रीवियस वीडियोस थी, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्गोरिदम्स। तो आप मेरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। एल्गोरिदम। स्टडिंग एल्गोरिदम इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। एल्गोरिदम क्या है? फंडामेंटल पार्ट है कंप्यूटर साइंस का। मतलब जो भी चीज़ है उसका हर चीज़ का फंडामेंटल होता है। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं इसको, लेकिन विदाउट इसके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है, वो कैसे लिखते हैं, इसकी सिंबल्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, इसको कैसे बनाना है, ड्रा कैसे करना है, इसको मुकम्मल हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलिए आते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन: एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप टू सोल्व अ प्रॉब्लम। ये क्या है? बेसिकली एक सेट ऑफ स्टेप्स है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज। इसको हम क्या करते हैं? अपनी आम लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। इसको आप उर्दू के अंदर, यहाँ तक कि इसको आप इजीली उर्दू में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। आम लैंग्वेज में से लिखना है, इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं है, सिंपली स्टेप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टी वी कैन फॉलो द स्टेप्स। अब जैसे बुक में एग्जाम्पल दी गई है कि अगर हमने चाय बनानी हो तो हमने कैसे बनानी है, उसका एल्गोरिथम इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला स्टेप क्या होगा? स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप क्या लेंगे जी? एक केटल लेंगे। सी क्या करेंगे? उसमें पानी डालेंगे। उसके बाद वो फायर ऑन करेंगे। उसके बाद हम मिल्क और शुगर को ऐड करेंगे। उसको यहाँ तक वेट किया जाएगा कि जब तक वो बॉयल हो जाए, और केटल को जब बॉयल होगा रिमूव कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। यहाँ किसी टी बनाने का पूरा एल्गोरिदम बता देंगे, मतलब पूरा तरीका का जिसे हम कह सकते हैं वो हमारे क्या है? एल्गोरिदम में। मतलब कि यहाँ से मुल्तान तक, आपने मुल्तान से लाहौर तक जाना है तो आप मुकम्मल इसको डिटेल बता देंगे कि स्टार्ट करेंगे, वो आप बस स्टैंड पर जाएंगे, टिकट परचेज करेंगे, आप गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी वहाँ से चलेगी, वो आपको आपके मुतलका स्टॉप पर उतारेगी। जैसे वहाँ पर उतरेगी वो आप क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। द above सेट ऑफ स्टेप्स कैन बी कॉल्ड एन एल्गोरिथम फॉर टी प्रिपरेशन। ये इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये टी प्रिपरेशन का क्या था? एल्गोरिथम था। वी कैन ऑल्सो सर्टेन प्रॉब्लम विद द हेल्प of computer. For that purpose, we first formulate an algorithm for the problem and then translate the algorithm with a set of instruction for the computer. इसके लिए क्या करते हैं? पहले हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं? एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखते हैं, और जब उसको लिख लेते हैं तो हम क्या करते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जो उसकी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं। यूजुअली एल्गोरिथम टेक्स इनपुट एंड देन आफ्टर प्रोसेसिंग प्रोड्यूस सम आउटपुट। एल्गोरिथम टेक्स्ट क्या इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और क्या दे देता है जी? हमें आउटपुट दे देता है। एक इंफॉर्मेशन: डू यू नो द वर्ड एल्गोरिथम कम फ्रॉम द अरबिक राइटर मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी। एल्गोरिथम किसने याद किया था? मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, जो कि एक अरबिक नेम है। रोल ऑफ एल्गोरिथम इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या हमारा हेल्प करता है, इसको हम देखते हैं। एन एल्गोरिथम हैज़ अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट प्रोवाइड अ सेट स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिथम क्या करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में अदा करता है, जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि हमने क्या करना है, हमारी प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है। इट इज़ अ कंप्लीट description of the solution. Usually a computer programmer first write an algorithm and then translate it into the code of some programming language. इसके अंदर क्या है कि आप प्रोग्राम पहले क्या करना है कि प्रोग्रामर होता है एल्गोरिथम को डिजाइन करता है। एल्गोरिथम लिखने के बाद उसको अपनी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जिस लैंग्वेज में कोड लिखना चाह रहे हैं, उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। समटाइम द डिजाइनर ऑफ द प्रोग्रामर फर्स्ट मेक अ फ्लो चार्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड देन इनकोड इट द फ्लो चार्ट इनटू एन एल्गोरिथम। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या करना है जी? पहले आपने हमेशा फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट को हम लास्ट सेक्शन में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, और उस फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो उसको क्या करते हैं जी? एल्गोरिथम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फिगर 1.8 शो द रोल ऑफ एल्गोरिथम इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब उसने दिखाई फिगर 1.8 हमारे पास ये शो हो रही है। फिगर 1.8
इसमें हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमने एक उसको वो करना है कि हमने इसको सोल्व करनी प्रॉब्लम को। उसका क्या करेंगे जी, आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट जब बना लिया तो उसको क्या करेंगे जी, आप एल्गोरिथम लिखेंगे। एल्गोरिथम जब लिख लिया तो आप इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे रोल ऑफ एल्गोरिथम है। मन की जो प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, जो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हमने पढ़े थे उस तरह से प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे। देन फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट के बाद एल्गोरिथम बनाएंगे। एल्गोरिथम बनाने के बाद आप उसका एक प्रोग्राम डिजाइन कर देंगे। Formulation of an algorithm. There are different notions to write an algorithm. We use the notation presented in table write an algorithm. मीन के आप एल्गोरिथम लिखने हैं इसके अंदर कौन कौन से वर्ड यूज करने हैं, कौन कौन से नोटेशंस आपने यूज करनी है। नोटेशन क्या है जी, पहले स्टार्ट है। स्टार्ट, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एल्गोरिथम। एवरी एल्गोरिथम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब जैसे स्टार्ट लिखेंगे आपका एल्गोरिथम स्टार्ट हो गया। जब भी आपने एल्गोरिथम लिखना है तो आपने स्टार्ट लास्ट में पहला वर्ड क्या होगा आपका, स्टार्ट। स्टार्ट क्या बता रहे हैं कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और हर एल्गोरिथम के अंदर सिर्फ एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक से ज्यादा स्टार्टिंग पॉइंट आपके इसके अंदर नहीं होंगे। उसके बाद क्या पॉइंट है आपके पास, इनपुट। इट इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूजर एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम। ये क्या करते हैं, इनपुट लेगा, आप जो भी इसको डाटा देंगे उसको वो क्या कहलाएगी, इनपुट देंगे, और उसको क्या कर लेगा जी, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर देगा। उसके बाद हमारे पास सेट है। इट इज यूज टू गिव नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। सेट के जी आप इसको जो कंप्यूटर मेमोरी उस डाटा को आप नेम देते हैं। इट इज आल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। ये क्या होता है जी, हमारी जो एग्जिस्टिंग डाटा वैल्यू है उसको अपडेट भी करता है। इफ एल्स, it is used to check the condition. For example, the condition like if a is greater than b, a condition evaluated as true or false. if else क्या है हमारे, हमें जब भी कोई कंडीशन को डिफाइन करना हो, कोई कंडीशन लगानी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, if else यूज करते हैं। ये क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है। अगर हम कहते हैं जी a is greater than b है तो क्या हो जाएगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, हम कंडीशन डिफाइन करते हैं। In case a condition is true, then the statement related with if part are then executed, otherwise statement of else part are executed. अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वो किस में एग्जिस्ट करी होगी, इफ पार्ट में। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स करी होगी तो वो हमारे पास वो एग्जिस्ट करी होगी एल्स पार्ट में। इसका सपोज कर लेते हैं, a is equal to 5 and b is equal to 7। हमने कहा जी a is greater than, a is less than b। a हमारे पास क्या है 5, b हमारे पास क्या है 7। 7 is less than 5, क्या हुआ हमारे पास, ट्रू हो गई, इसलिए हम क्या कहते हैं, इफ एल्स पार्ट कहते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास अगला स्टेटमेंट है, गो टू। इट इज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप ऑफ एल्गोरिथम। इट इज यूज रिक्वायर्ड इन लूप्स। ये हमारे पास जिसका कंट्रोल होता है उसको संभालता है। इट इज यूज रिक्वायर्ड इन लूप्स। ये हमारे पास लूप्स पे काम आता है। आउटपुट, इट इज यूजली यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज। मतलब हमने पहले क्या किया, इसको स्टार्ट किया, उसको इनपुट दे दिया, इनपुट के बाद प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद जो हमें डाटा मिला वो हमें क्या कहला रहा है, हमारा आउटपुट। स्टॉप, इट इज द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। क्या होता है कि यहाँ पर हमारा एल्गोरिथम स्टॉप हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, खत्म हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ एन एल्गोरिथम टू फाइंड प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ द 5 गिवन नंबर। उसने कहा जी हम 5 नंबर दिए गए हैं, उसका हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो पहला स्टेप क्या होगा, स्टार्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इनपुट नंबर्स करेंगे, मतलब 5 नंबर्स हमको n0 n1 n2 n3 n4। यहाँ पर आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। सेट सम टू n0, सेट एक उसका मुकम्मल सेट हो गया जो कि मेमोरी में स्टोर हो रहा है। सेट सम टू n0 n1 n2 n3 n4। वो क्या करेंगे, इन 5 के 5 नंबर को ऐड कर लेगा। सेट प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, n0 मल्टीप्लाई बाय n1, इस तमाम 5 के बाद नंबर को मल्टीप्लाई कर देगा। सेट एवरेज क्या होगा, तमाम नंबर को प्लस करने के बाद टोटल नंबर पर डिवाइड कर देगा, और आउटपुट क्या दे देगा हमें, सम प्रोडक्ट एवरेज। हमारे जो तीनों थे सम भी बता देगा, प्रोडक्ट भी बता देगा और एवरेज भी बता देगा। ये बताने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब इसको डिटेल दिए। इन दिस एल्गोरिथम स्टेप 1 शो स्टार्टिंग ऑफ द एल्गोरिथम। स्टेप 2 शो डेट हाउ यूजर प्रोवाइड 5 न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब पहला स्टेप दिखा रहा है कि एल्गोरिथम कैसे स्टार्ट होगा,
जो स्टेप क्या बता रहे हैं कि 5 वैल्यू कैसे देंगे, कंप्यूटर में कैसे सॉल्व होंगी, उसको नाम N1 N2 N3 N4 दिया गया है। स्टेप 3 में हम बताएगा कि समेशन ऑफ ऑल द इनपुट, स्टेप 3 के अंदर समेशन हो रही है, स्टेप 4 के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है और स्टेप 5 के अंदर उसको एवरेज ले रहे हैं उसकी। इस तरह हमारे पास एक अगला एग्जांपल दी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द अप्लाइड फोर्स। मतलब कि मूविंग ऑब्जेक्ट का वो मास फाइंड करना है, उस पर जो फोर्स अप्लाइड हो रही है उसको फाइंड आउट करना है। स्टेप 1 क्या होगा, वो स्टार्ट होगा, इनपुट करेंगे नंबर मास, इनपुट नंबर कौन कौन से होंगे, मास एंड फोर्स। सेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ आवर एम, जो हमने न्यूटन लॉ पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू एम से हम वही अप्लाई करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसको होता है, फोर्स आवर मास। आउटपुट क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा और वो एंड हो जाएगा। इनपुट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब उसने कहा वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने करना है, क्या होता है जी, क्यूब वी पी पावर 3 कहते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मतलब वी मल्टीप्लाई बाय वी। वॉल्यूम को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टार्ट होगा, इनपुट नंबर साइड, नंबर में क्या करना है, हमने जो उसके साइड को इनपुट करवाना है, उसके बाद हम वॉल्यूम देना है। वॉल्यूम क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड और आउटपुट वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये एंड हो जाएगा। इस तरह फोर्थ वाला है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। स्टार्ट करेंगे, पैरेललोग्राम में 2 नंबर के इनपुट करवाएंगे, कौन कौन सी होगी, बेस और हाइट। एरिया हम लेंगे जिसमें हम क्या चाहिए होता है, एरिया इज इक्वल सेट एरिया टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब जो पैरेललोग्राम के एरिया के इज इक्वल होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट और आउटपुट क्या आ जाएगी, एरिया और एंड हो जाएगा। इसी तरह एक नेक्स्ट एग्जांपल दैट टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर, 3 नंबर दिए गए हैं, उसमें हमने लार्जर को फाइंड आउट करना है। सेम इसी तरह किया, जो स्टार्ट किया, इनपुट नंबर 3 नंबर इनपुट ले लिए, सेट लार्जर टू N0, हमने बताना है कि N0 से कौन कौन से लार्जर। N1 हमने कंडीशन लगा दी, इफ N1 इज ग्रेटर देन लार्जर सेट लार्जर टू N1 और N2 इज ग्रेटर देन लार्जर सेट टू N2, आउटपुट लार्ज और एंड कर देंगे। इन दिस एल्गोरिथम स्टेप 1 शो स्टार्टिंग ऑफ द एल्गोरिथम, स्टेप 2 शो दैट यूजर प्रोवाइड 3 न्यूमेरिक वैल्यूज दैट आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विद द नेम N0 N1 N2। मतलब क्या, उसने यही बताया कि स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हम 3 न्यूमेरिक वैल्यू ली और उन न्यूमेरिक वैल्यू के हमने नाम दे दिया N0 N1 और N2। उसके बाद स्टेप 3 में क्या किया, शो दैट डाटा ऑफ N0 स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विद द नेम ऑफ लार्ज। N0 हमारे पास क्या स्टोर कंप्यूटर में, लार्ज के नेम से स्टोर हो गया। और स्टेप 4 हमारे पास डिफाइन कर रहा है कि अगर इफ द वैल्यू ऑफ N1 इज ग्रेटर देन लार्जर देन वैल्यू ऑफ द लार्ज इज अपडेटेड एंड इट्स न्यू वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ N1। उसने कहा जो दूसरी वैल्यू इनपुट करेंगे, अगर वो जो हमने वैल्यू पहले स्टोर करवाई थी लार्जर वैल्यू उससे ग्रेटर है तो उसमें एक नई वैल्यू स्टोर हो जाएगी, उसको हम N1 का नाम दे देंगे। और इन केस N1 इज लेस देन इक्वल टू लार्जर देन स्टेप 4 विल नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द लार्जर। अगर उसने ये कहा अगर वो वैल्यू लार्जर वैल्यू जो है वो वाकई लार्जर है N1 से, तो क्या होगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो जाएगी और स्टेप 5 पे मूव कर जाएगा। स्टेप 5 वही बता रहा है कि अगर जो लार्जर वैल्यू N0 की थी N2 से ग्रेटर है तो वो हमारे पास नई वैल्यू N2 में स्टोर हो जाएगी और पुरानी वैल्यू जो N0 में थी वो हमारे पास डिलीट हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो वो वैल्यू सेम वैसे ही रहेगी। और स्टेप 6 में क्या कर देगा, डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द लार्जर। एक 6 एग्जांपल हमारे पास आइए, टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव्ड मार्क्स। मतलब हमने ग्रेडिंग असाइन करनी है कि किस मार्क्स पे कितने वो ग्रेडिंग है। हमने स्टार्ट किया, नंबर को ले लिया, ऑब्टेन मार्क्स 2 नंबर लिए, ऑब्टेन मार्क और टोटल मार्क, परसेंटेज निकाली। परसेंटेज क्या होती है, जो ऑब्टेन मार्क डिवाइड बाय टोटल मार्क मल्टीप्लाई बाय 100। हमने कहा जी अगर इफ, जैसा ने इफ अभी इसको नोटेशन पढ़ते, इफ और एल्स, इसमें कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 सेट ग्रेड टू A+। उसमें उसने कहा है कि अगर जो हमारे पास परसेंटेज है 80 से ग्रेटर है तो उसे क्या कर दे, A+ साइन कर दे। अगर ऐसा नहीं है, अगर उसे इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 तो उसे A साइन कर दे। अगर ऐसा भी नहीं है तो एल्स लगा दिए दोबारा से। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60 सेट B ग्रेड कर दे। अगर ऐसा भी नहीं है तो क्या करना है, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 50 है तो उसको CS साइन कर दे। अगर ये भी नहीं है तो 40 से वाले को D असाइन कर दे। और अगर ऐसा भी नहीं है तो 33 वाले को E असाइन कर दे। अगर इन 5-6 में से कुछ भी नहीं है तो क्या होगा हमारे पास, सेट ग्रेड इज इक्वल टू फेल, F असाइन कर दे। और स्टेप 5 में क्या होगा कि आउटपुट ग्रेड, स्टेप 6 में हमारे पास वो एंड हो जाएगा। 7 टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट। हमने क्या करना है जी,
अमाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो हमने वो फाइंड आउट करना है। सेम इसी तरह पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद इनपुट नंबर, अमाउंट, रेट, हम अमाउंट देंगे, रेट देंगे और टोटल नंबर ऑफ ईयर जितने के लिए हमने जितने साल का इंटरेस्ट है। सेट प्लेन इंटरेस्ट टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 होल ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाय ईयर्स, ये इसका फार्मूला है। फार्मूला लगाएंगे, आउटपुट प्लेन इंटरेस्ट, उसके बाद आउटपुट ले लेंगे, वो उसके बाद एंड हो जाएगा हमारे पास। एग्जाम्पल 8 हमारे पास है, कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, मतलब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में उसको टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। स्टार्ट करेंगे, इनपुट नंबर सेल्सियस इनपुट नंबर लेंगे और वो उसमें इनपुट नंबर में क्या ले रहे हैं हम, सेल्सियस को ले रहे हैं। सेट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5, फार्मूला क्या होता है फ़ारेनहाइट का, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32, आउटपुट क्या आ जाएगी हमारे पास फ़ारेनहाइट। और हमने इसको कन्वर्ट करना है, अगर हम दोबारा से इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या लेना है हमने, इनपुट नंबर फ़ारेनहाइट सेट सेल्सियस फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, ये इसके फार्मूला है सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। और आउटपुट क्या आ जाएगी सेल्सियस, और स्टेप 8 हमारे पास एंड हो जाएगा। फाइंड इवन नंबर इन इंटीजर रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n0 वेयर n2 इज ग्रेटर देन n1। इवन नंबर हमने फाइंड करना है, उसने हमें एक रेंज दी है कि n2 से लेके n1 वो नंबर्स में से हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करेंगे, इनपुट नंबर n1 n2 दो नंबर ले लेंगे। अगर हमने कहा अगर नंबर जो है इज लेस देन और इक्वल टू n2 है तो क्या करें, इफ n1 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 आउटपुट n1 सेट n1 टू n1 प्लस 1। उसमें अगर हमने कहा अगर n1 जो है वो n2 के इक्वल है ग्रेटर देन है, जो उसका मॉडुलस और दूसरी कंडीशन में लगा दी कि उसका जो n1 का मॉडुलस 2 आया है, 2 या इक्वल टू 0 है, जिसका रिमाइंडर 2 या 0 है, तो क्या कर दे n1 को वो कर दे। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेगा, n1 टू n1 प्लस 1 उसके अंदर 1 को ऐड कर देगा। गो टू स्टेप 3, और अगर ऐसा ये कंडीशन 2 वो नहीं हो, दोबारा से कंडीशन क्या जाएगी, यहाँ से स्टेप 6 से दोबारा से वहाँ स्टेप 3 मूव कर जाएगी। स्टेप 7 में क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। उसके बाद इसका एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, there can be more than one algorithm to solve the same problem. Which one is better depends upon the efficiency of available solution algorithms. Efficiency of the algorithm is made on the basis of two matrices. एफिशिएंसी मतलब क्या, वो बता रहे कि वो एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट होता है, कैसे काम करता है। एक एल्गोरिथम आप लाजमी है कि हर बच्चे एल्गोरिथम सेम हो, हर स्टूडेंट के एल्गोरिथम जो लिखे वो सेम हो। एल्गोरिथम एक से ज्यादा हो सकते हैं, 100+ हो सकते हैं एल्गोरिथम आपके, हर किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप वो तरीकाकार अलग होता है। लेकिन आपने क्या करना है, इसमें तमाम को कंपेयर करके एफिशिएंसी बतानी है कि किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, मैट्रिसेस बनाते हैं। उसके बाद हमने इसमें ये चीज देखते हैं कौन सा एफिशिएंट है, नंबर ऑफ स्टेप देखते हैं। एंड एल्गोरिथम इज कंसीडर्ड मोर एफिशिएंट इफ इट टेक्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द रिजल्ट। एल्गोरिथम को हम क्या करते हैं, एफिशिएंट मोर एफिशिएंट होता है जिसके अंदर वो बजाय कि आप 10 लाइनों के बजाय जिसका 5 लाइन कंप्लीट हो जाए वो एफिशिएंट होगा। स्पेस टू कंप्यूटर मेमोरी, आप जिसने कंप्यूटर मेमोरी स्पेस कम लेगा वो भी एफिशिएंट होगा। जो जारी बात है जो स्पेस ज्यादा ले रहा है जिसको रन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो वो कैसे एफिशिएंट हो सकता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट वन एल्गोरिथम टेक्स लेस स्पेस इन मेमोरी एंड हैज मोर नंबर ऑफ स्टेप्स व्हेयरएज द एल्गोरिथम टेक्स मोर मेमोरी एंड हैज लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। ऐसा भी हो सकता है एक ही एल्गोरिथम हो के नाम है वो ज्यादा स्पेस ले रहा हो, एक एल्गोरिथम वहां से कम स्पेस ले रहा हो, लेकिन पॉसिबल है कि जिसके स्टेप ज्यादा वो भी एफिशिएंट हो सकता है। लाजमी नहीं है कि इसके अंदर कंडीशन 2 हो जाए। एग्जाम्पल उसने दी है, लेट्स सपोज वी हैव एल्गोरिथम टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम एंड वन एल्गोरिथम हैज n स्टेप व्हेयरएज द अदर एल्गोरिथम हैज n स्क्वायर स्टेप। वो कह रहा है कि एक एल्गोरिथम हमारे पास में स्टेप n है और एक के अंदर n उसका स्क्वायर है। इन दिस केस वी फॉर्म एल्गोरिथम इज कंसीडर्ड मोर एफिशिएंट देन द लेटर वन। हम क्या करेंगे, जो n वाला होगा जो सिंपल बजाय कि उसका मल्टीप्लाई हो, मतलब उसका स्क्वायर की बजाय जो सिंगल होगा वो हमारे पास ज्यादा एफिशिएंट होगा। उसने एक और एग्जांपल दी कि हमने वी नीड टू कंप्यूट द फॉलोइंग, हमने इसको एक हमारे पास वैल्यू दी है 1 से लेकर 99 तक, हमने उसको कैलकुलेट करना है। डिफरेंट माइंड्स कैन फाइंड डिफरेंट सोल्यूशन। वही बात जो मैंने आपको कही कि हर स्टूडेंट का माइंड डिफरेंट होगा, हर कोई एक तरीके से इसको सॉल्व नहीं करेगा। वन सोल्यूशन इज टू स्टार्ट एडिंग नंबर फॉर बिगिनिंग एंड कीप एडिंग देन एंड। एक स्टूडेंट क्या करेगा,
शुरू से लेके आखिर तक जमा करता जाएगा। ए क्या करेगा जी, उसके पेयर डालेगा, लास्ट का पहले का लास्ट के साथ, सेकंड का सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड का थर्ड लास्ट के साथ, फोर्थ का फोर्थ लास्ट के साथ, ऐसे पेयर बना जाएगा और उन पेयर को वो प्लस करता जाएगा और हर पेयर का आंसर क्या आ रहा होगा, 100 आ रहा होगा। वी काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स एंड मल्टीप्लाई द काउंट विद 100 एंड देन इट द रिजल्ट वी एड 50 एज द नो होप एनी पेयर। उसको देखने में जिसको डिवाइड बाई 50 कर देंगे जितने पेयर्स वो होंगे। Another solution is to use formulate where n plus 1 divided by 2 where n क्या कि last number होगा। So solution is just to solve 99 9 plus 1 divided by 2। ये आप एल्गोरिथम में सिंपल सा 2 स्टेप के अंदर इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं। मतलब कि डिफरेंट फेज हो सकते हैं एल्गोरिथम को सोल्व करने के लिए। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने उसको किस तरह से लेके चलना है। अब इसका लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट इज जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन द स्टोरी एंड अ मूवी। स्टोरी और मूवी में जो डिफरेंस है वो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में डिफरेंस है। एज वी हैव स्टडीड दैट अ फ्लो चार्ट इज ग्राफिकल representation of the process to solve problem, but an algorithm write the same step in human understandable language। फ्लो चार्ट क्या है, उसको ग्राफिकल शो करते हैं। एल्गोरिथम क्या करते हैं, जिसको स्टेप उन स्टेप को हम अपनी जो ह्यूमन की लैंग्वेज होती है उसके अंदर लिख सकते हैं। एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट क्या है? इजी टू ड्रा है, इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स है, इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर स्टेप है। मतलब कि ड्रा करने में आसान होता है, उसको समझना आसान होता है, एरर ढूंढना मुश्किल आसान होता है, इजी टू ऑब्जर्व किया जाता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? मोर टाइम, इसमें टाइम लगता है, उसको अगर चेंज करना हो तो वो बार बार चेंज करने में, हर स्टेप को चेंज करना पड़ता है, एक स्टेप को चेंज करने में। इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर वेट लॉस। जो बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये सुइटेबल नहीं है। और जबकि एल्गोरिथम क्या, एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम क्या है? इजी टू राइट है, टेक्निक टू राइट एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड। इसका इजी टू अंडरस्टैंड होता है। टू सोल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम आर हेल्पफुल। और ये क्या होगा जी, उसको लार्ज प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और डिसएडवांटेज क्या है? मॉडिफाइंग सिस्टम एल्गोरिथम इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर्स इज नॉट वेरी इजी। मतलब कि हर जो स्टेप जो नजर आते थे इजी नहीं होते, उनको लेके चलना मुश्किल होता है। यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर। उसके अलावा इसके एरर को आइडेंटिफाई करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था टोटली एल्गोरिथम को डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, डेफिनेशन के बाद उसकी कुछ एग्जांपल थी डिस्कस किया, एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम के, फ्लो चार्ट का एडवांटेजेस, इन दोनों के डिसएडवांटेज को हम डिस्कस किया। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे वहाँ पर कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इसको मुकम्मल तौर पे याद करें। आप कोई मसला हो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप हर प्रॉब्लम का हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।